आज हम बात करते हैं 11th के चैप्टर 5 की स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट ऑफ मैटर हमने बचपन से पढ़ा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप की होती है। 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। अब हमें पता है जो सॉलिड चीज़ें होंगी, लाइक हमारे पास जो हमारे आसपास दिखाई दे रही होंगी, हमें टेबल है, चेयर है, या जो भी हमें आसपास दिखाई दे रही है या चेयर पे हम बैठे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी? सॉलिड। लाइक वाटर है, वो हमारा किस फॉर्म में आएगा? लिक्विड में आएगा। अब गैसेस में, लाइक हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो हमारी क्या होंगी? गैसेज। अब हमारे पास जो मैटर्स होते हैं, अब अगर हम बात करें सॉलिड की डेफिनेशन की बात करें तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड ए डेफिनेट वॉल्यूम। यानी हम इस बात का मतलब डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ कि जिस चीज़ की कोई भी प्रॉपर शेप है उसका क्या होगा? एक प्रॉपर वॉल्यूम भी होगी, यानी उसका एक वेट होगा, फिक्स वेट होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास चेयर है, चेयर को अगर हम मेजर करें तो अप्रोक्सी लेके चले, मतलब एक फ़िक्स वैल्यू आएगी कि इतने केजी इतने ग्राम है, या इतने केजी इतने ग्राम है, या इतने ग्राम है इतने केजी है, तो एक फ़िक्स वैल्यू होगी। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है कि हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं उनमें क्या होगा? हमारे पास फिक्स्ड शेप नहीं होगी, नो फिक्स्ड शेप, बट क्या होगा? फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगी। वॉल्यूम यानी अगर हम शेप की बात करें, लाइक जैसे हम किसी भी कोई भी वेसल लेंगे, वेसल के अंदर हम लिक्विड को रखेंगे। अब उस लिक्विड की शेप कैसी रहेगी? जिस वेसल के अंदर हमने रखा है, लाइक हमने कटोरी ली है तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी? कटोरी के जैसी। लेकिन अगर हमने ग्लास लिया है तो उसकी शेप कैसी होगी? ग्लास के जैसी। अब बात करते हैं हम लिक्विड की शेप होगी गैसेस की। गैसेस में ऐसा कुछ नहीं होता कि गैसेस के अंदर ना तो हमारे पास नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। लाइक जैसे हम उसको कंप्रेस करते हैं तब उसकी वॉल्यूम आएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी वॉल्यूम हम मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो गैसेज होंगी उनके पास क्या होगा? ना तो उनकी फिक्स शेप होगी और ना ही उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगी। इतना हुआ क्लियर? अब हम बात करते हैं तुम्हारे चैप्टर के बारे में। जो ये हमने बेसिक चीज़ें हमने बचपन से पढ़ते आए हैं। अब बात करते हैं हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में, कि हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स हम किसको बोलते हैं? कि हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स लगेंगे, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर यानी जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, इन दोनों के बीच में जब फोर्स लगेगा वो क्या होगा? हमारा इंट्रामोलिकुलर। अब अगर वही फोर्स हमारे पास, ये क्या होगा? हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स। लेकिन वहीं अगर हमारा एक ये मॉलिक्यूल है और इसी के अंदर सारे फोर्स लग रहे हैं, वो हमारे पास क्या होंगे? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी।
अब अट्रैक्टिव का मतलब क्या होगा कि वो दो चीज़ों को, यानी एक मॉलिक्यूल ये है, इसके अंदर जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो क्या कर रहा है, दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब दूसरे को जब अट्रैक्ट कर रहा है तब क्या होगा, यानी दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ कनेक्ट होगा, कोई ना कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अगर रिपेल करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। यानी यहाँ पे बॉन्ड अट्रैक्ट होगा जब बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा, और जब हमारे पास रिपेल करेंगे एक दूसरे को तब हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। इतना हुआ क्लियर। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स हो सकते हैं, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स हो सकते हैं। यानी हम अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें तो हमारे पास जो वंडर वाल फोर्सेस हैं, वंडर वॉल फोर्सेस हैं, फोर्सेस वो हमारे पास सारे क्या कैसे होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। या हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जो हमारे बुक के अकॉर्डिंग जो हमें फोर्सेस पढ़ने हैं उसके अंदर हमारे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो फोर्सेस दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं, 3 टाइप के दे रखे हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, लंदन फोर्स, लंदन फोर्स। सेकंड विल बी डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल। थर्ड विल बी डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इतना हुआ क्लियर। अब इन फोर्सेस से पढ़ने से पहले हम बात करते हैं पोलर। हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या होगा कि यानी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनके अंदर क्या होगा, दोनों साइड पे क्या होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे। हमें पता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स वही होते हैं जिसके दोनों साइड पे, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास जब चार्ज है, जब चार्ज इंड्यूस होगा दोनों, यानी हमारे पास जो जब पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इक्वली शेयर नहीं करेंगे। मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। अब इन दोनों के बीच में हमने बॉन्ड बना दिया, लेकिन जैसे ही ऐसी सिचुएशन आई ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब क्या करेगा कि ये हमारे अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, इक्वली डिवाइड होना चाहिए कि दोनों ने मिलके बॉन्ड बनाया है। लेकिन क्या होता है जब पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये अनइक्वली डिवाइड होते हैं, अनइक्वली डिवाइड होते हैं। यानी जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या होंगे, अनइक्वली डिवाइड होंगे। अब अनइक्वली डिवाइड होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनइक्वली डिवाइड होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि एक साइड पे ज़्यादा चार्ज आएगा, एक साइड पे कम चार्ज आएगा। अब हमारे पास क्या है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये हाइड्रोजन और ये फ्लोराइड है, दोनों के बीच में बॉन्ड हो गया। ये हमें पता है ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। यानी हमें पता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इसलिए इन दोनों ने क्या बना लिया, एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बना लिया। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये क्या नहीं होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, नहीं होंगे। यानी हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लो एक बच्चा है, उसके पास मतलब 2 बच्चे हैं, उनके पास एक रोटी है, ठीक है। यानी एक हाइड्रोजन एक बच्चा है और फ्लोरीन एक बच्चा है, इन दोनों के पास क्या है कि रोटी है। अब हमें क्या सोचते हैं कि ये दोनों क्या करें, इक्वली डिवाइड कर ले, हाफ हाफ डिवाइड कर ले। लेकिन इन दोनों में क्या हो जाती है, इनमें एक ज़्यादा पावरफुल है और एक कम पावरफुल है। तो अब क्या करेंगे, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा रोटी का टुकड़ा ले जाएगा, और जो कम पावरफुल होगा वो क्या करेगा, कम रोटी का टुकड़ा ले जाएगा। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स।
लेकिन अब हमें पता है चार्ज इंड्यूस दोनों साइड होगा, क्योंकि हमें पता है चार्ज इंड्यूस दोनों साइड होने का मतलब क्या है, एक साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एक साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दो बच्चे हैं, एक ये है, सेम बच्चे हैं, मतलब ना कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ही कोई, और ये क्या है, रोटी है उनके पास, ठीक है। अब ना तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इक्वली है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के से झगड़ा करने की जगह ये क्या करेंगे, अपनी जो शेयरिंग है वो क्या कर देंगे, इक्वल डिवाइड कर देंगे। अब इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा जब क्या हो जाएगा, इनके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे हमारे, नॉन पोलर, कि हमारे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने अपने चार्ज को ले जाएंगे, ठीक है। अब अपने अपने चार्ज को लेके जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इन्होंने क्या कर लिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब इक्वली डिवाइड हो रहे हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यानी जब हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, जब दो एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, अब इनके अंदर जब ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड हमारा कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है, जब पोलर के अंदर होगा तो हमारा अनइक्वली होगा, और जब हमारे नॉन पोलर के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ब्यूट होगा। अब हम बात करते हैं, अगर इसका अनदर एग्जांपल लें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, लाइक हम ये भी मान सकते हैं जो सेम काइंड के सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारे पास नॉन पोलर, और जो डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट चार्जेस के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनका अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, पोलर बॉन्ड बनेगा। यानी हम पोलर किसको बोलेंगे, एक हमारे पास एक एंड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, एक एंड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों सेम टाइप के होंगे, यानी स्लाइडली पॉजिटिव नेगेटिव ये भी होगा, स्लाइडली पॉजिटिव नेगेटिव ये भी होगा। तो दोनों जब इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो क्या होगा, इक्वली होगा। अब बात करते हैं हम लंदन, जो हमारे पास फर्स्ट फोर्स है, लंदन फोर्स के बारे में। लंदन फोर्स के बारे में, लंदन फोर्स का मतलब क्या होगा, ऐसा तो है नहीं ये फोर्स लंदन से आया होगा, है ना, क्योंकि एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट था, फ्रिज लंदन, जिन्होंने क्या दिया था, ये लंदन फोर्स दिया था। इसका सेकंड नेम क्या है हमारे पास, डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, लाइक दैट। लंदन से तो हमें नहीं पता लग रहा, लेकिन डिस्पर्सन का मतलब क्या है, बिखरना या ब्रेक डाउन या बिखरना। यानी हम क्या बोल सकते हैं, डिस्पर्स हो गए, लाइक हम क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ डिस्पर्स हो रही है, डिस्प्यूट हो रही है, ये सारी हमारे पास क्या होंगी, लाइक जैसे हमने प्रिज्म की लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कि यहाँ से एक लाइट जा रही है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है, ये भी क्या है हमारा डिस्पर्सन, लाइक हमारा डिवीजन हो रहा है। लेकिन वहीं हमारे पास ये स्कैटर्ड लाइट वापस सेकंड प्रिज्म से जाती है, तो ये भी क्या है हमारे पास, डिस्पर्सन सी। तो अब हम बात करते हैं कि डिस्पर्स यानी हमारे पास ये एग्जिबिट करेगा, ये होगा किसके अंदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर रहेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर रहेगा। अब बात करते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर है, ये इंड्यूस कैसे होगा। पहले तो हम इनको देख लेते हैं कि ये इंड्यूस कैसे होगा, कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है, कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है और एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है। मतलब हम इस चीज़ को समझने से पहले क्या करते हैं, एक बात ये समझते हैं कि दो बच्चे हैं,
दो बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं रहे, उनके एग्ज़ाम आ गए। अब दिमाग में प्रेशर तो होता है कि एग्ज़ाम आ गए हैं तो पढ़ना है, तो अब वो क्या करे कि खुद भी पढ़े। यानी ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये दो बच्चे मान लिया, अब ये क्या कह रहा है, ये खुद भी पढ़े और दूसरे को भी इंसिस्ट करे ताकि इसके सहारे ये पढ़ सके। लेकिन अगर ये इंसिस्ट नहीं होगा तो इसका मतलब ये भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे ही क्या है, हमारे डिस्पर्सन फोर्स है कि डिस्पर्सन फोर्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है या मोस्टली मूव कर जाता है, टेम्परेरीली होता है ये कि एक साइड पे आ गया। मान लो ये हमारे पास नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, जो तो उसका अपोजिट मॉलिक्यूल रहेगा, जो उसके साथ बाउंड के आस पास जो उसके साइड वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा वो अपोजिटली चार्ज हो जाएगा। यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये होगा कैसा, टेम्परेरी होगा। ये चार्ज कैसे इंड्यूस होगा, टेम्परेरी। ठीक है, अब ये चार्ज डेवलप हुआ है, टेम्परेरी हुआ है, अब ये होगा कब, यानी हमें ये भी तो पता होना चाहिए होगा कब। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो खुद को पोलराइज कर सके, यानी ऐसा मॉलिक्यूल ये जिसको पोलराइज कर सके। अब बात करते हैं पोलराइज क्या होगा, पोलराइज्ड क्या होगा। पोलराइज्ड का मतलब क्या है, हमने ये क्या एग्जांपल दिया था, ये दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे क्या कर रहे थे, इसने इसको इंसिस्ट किया था कि तू मेरे साथ पढ़, लेकिन क्या ये इसको इंसिस्ट कन्वेंस कर सकता है, कन्वेंस कर पा रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगी इसकी पोलराइजिबिलिटी, जीबिलिटी। अगर ये इसको कन्वेंस नहीं कर पा रहा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पोलराइजिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये कन्वेंस नहीं कर पा रहा तो ये पोलराइज नहीं होगा। यानी इसके इधर बेसिक से नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस नहीं करेगा। तो इसका मतलब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हमारे पास जो लंदन फोर्स है वो वर्क नहीं करेगा। जब किसके ऊपर डिपेंड करेगा लंदन फोर्स होगा, वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, पोलराइजिबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल। यानी इस पार्टिकल की पोलराइजिबिलिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दोनों एक दूसरे के साथ पोलराइज्ड हो रहे हैं तो ही क्या करेगा, ये डाइपोल लंदन फोर्स को इंड्यूस करेगा। अब अगर हम इसकी रेंज की बात करें, ये हमेशा कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, शॉर्ट रेंज होगा। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या हो, आर की जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या रहेगी, 1/r⁶ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी फोर्स की। ठीक है, अब हमारे पास जो फेजन रूल है, फेजन रूल के अकॉर्डिंग, फेजन रूल हमें क्या बताता है, फेजन रूल हमें क्या बताता है, हमें क्या बताएगा कि जिसका जितना बड़ा साइज होगा उसकी पोलराइजेबल होने की पावर क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी मान लो इसका साइज ज़्यादा बड़ा है, इसका बड़ा है, इसका साइज ज़्यादा बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, इजीली पोलराइज हो जाएगा, इजीली पोलराइज्ड हो जाएगा। अगर इसका साइज छोटा है तो ये इजीली पोलराइज्ड नहीं होगा। ठीक है, ये बात की थी हमने किसकी, लंदन फोर्स की। ठीक है, आज हम लंदन फोर्स के बारे में पढ़ा। लंदन फोर्स के बारे में हमने की 4-5 बातें पढ़ी। क्या क्या पढ़ी कि पहली क्या पढ़ी कि हमारे पास क्या होगा, लंदन जो फोर्स होगा वो हमेशा कैसे होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर रहेगा, शॉर्ट रेंज होगा, टेम्परेरी फोर्स होगा, और इसकी जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे करेगा, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा। शॉर्ट रेंज होगा, फोर्स हमारे जो शॉर्ट रेंज की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ ये हमारी क्या रहेगी। अब हम पोलराइजिबिलिटी किससे जान रहे थे, फेजन रूल से, कि जितना बड़ा जिसका साइज होगा उतनी ही वो इजीली क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, हमने आज 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा है, पोलर, नॉन पोलर, और हमारे पास लंदन फोर्स, और गैसेस के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े।
आई होप आप लोगों को जितना समझ आया होगा, समझ आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।